নমস্কার, আমি নিউজ মোমেন্টের প্রিয়াঙ্কা। নিউজ মোমেন্ট বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে নিউজ মোমেন্ট বাংলা শুরু করছি। আজ আবার শুক্রবার। আজ এটি এমন এক যুবকের সাথে একটি সাক্ষাৎকার, যিনি ইলেকট্রনিক্যাল স্ট্রিম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি নেওয়ার পরে একটি কফি হাউস খুলেছেন। মিস্টার সরফরাজ, যিনি শ্রীপুরের কাছে NH2A একটি কফি হাউস খুলেছেন, তিনি এই বাড়ির জন্য তার উদ্দেশ্যের সম্পর্কে কথা বলেছেন। দিস পার্ট ইজ স্পন্সর্ড বাই TVS PSG। आपने कॉफ़ी हाउस खोला है, उसका मेन इंटेंशन क्या है? मीन्स आपने कॉफ़ी हाउस क्यों खोला? सबसे पहले बता दूं कि मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता हूं कि मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम और मेरा बैकग्राउंड जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से है। और इस कॉफ़ी हाउस खोलने का मेरा मेन इशू ये है कि हम देखें अभी तक जितने भी हमारे एरियाज़ में लोग ने जितने भी शॉप वगैरह खोले हैं, वो शॉप वगैरह में कुछ मुझे कमी लगा। वो कमी सोचे शायद मैं पूरा कर सकता हूँ इस कॉफ़ी हाउस के ज़रिए। तो इसमें ये था कि लोग आम तौर पे जो कॉफ़ी बनाते हैं वो अपना जो पुराने स्टाइल में जो होते हैं उस टाइप से बनाते हैं, पर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ न्यू किया जाए, यानी डिजिटलाइज किया जाए। तो मैंने अपने कॉफ़ी हाउस में कुछ डिजिटलाइज मशीन बैठाए जिससे लोगों को एक अच्छी स्वाद का कॉफ़ी और चाय मिल सके। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम अपने कॉफ़ी हाउस में जितने भी कॉफ़ी बनाते हैं या जितने भी चाय बनाते हैं, सारा का सारा ऑटोमेटिक है। डैट मीन्स अगर आपको ना कोई सस्पेन का ज़रूरत पड़ेगा, ना कोई दूध का ज़रूरत पड़ेगा या ना कोई एक्स्ट्रा चपत्ती लाने का ज़रूरत पड़ेगा। उसमें सारा प्रीमिक्स है। प्रीमिक्स को उसमें डालने से ऑटोमेटिक अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तब अगर कॉफ़ी का प्रीमिक्स डालें तो कॉफ़ी निकलेगी। और A to Z उसमें हिसाब से दिया हुआ है कि अगर आपको 50 ml चाहिए तो वो 50 ml ही निकलेगा, 100 ml चाहिए तो 100 ml निकलेगा, 60 ml चाहिए तो 60 ml निकलेगा, अगर 80 ml चाहिए तो Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. মিস্টার সরফরাজ তার কফি মেশিনের সম্পর্কে কথা বলেছেন। দিস পার্ট ইজ স্পন্সর্ড বাই মোশন। ml चाहिए तो 80 ml निकलेगा। तो कॉफ़ी का भी सेम कंडीशन है और चाय का भी सेम कंडीशन है। इसके अलावा उसमें एक और फंक्शन दिया हुआ है लेमन टी चाय का, जिसको हम लोग ग्रीन टी भी कहते हैं आमतौर पे, है ना। तो वो सारा फंक्शन हम यहाँ पे देखिए कि कोई नहीं रखा हुआ। बट आई थिंक कि ग्रीन टी और लेमन टी दोनों अलग अलग है। हाँ, बात सही है, दोनों अलग है, लेकिन इस मशीन में कभी हम लेमन टी यूज़ करते हैं तो कभी ग्रीन टी यूज़ करते हैं। तो ग्रीन टी के लिए भी कुछ डालते हैं? हाँ, ग्रीन टी के लिए भी उनका प्रीमिक्स आता है। उनका प्रीमिक्स ग्रीन टी के लिए जब डालते हैं तो अगर किन्हीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन टी का भी डिमांड कम है, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे ग्रीन टी का सप्लाई नहीं रखते। अगर ग्रीन टी का सप्लाई अगर होता तो ऑब्वियसली हम लोग रखते, पर जनरली लेमन टी, कॉफ़ी और जो चाय होते हैं, बस ये 3 फंक्शन ऑटोमेटिक सिस्टम में। और इसके अलावा एक नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो सारा कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन का सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। सपोज़ कोई बस में जा रहा, कहीं पे जा रहा, या कोई ड्राइवर आ गया अचानक से, उनको पैसा का ज़रूरत है, उसके अकाउंट में पैसा है पर उनको पैसा नहीं है कैश, तो वो सुविधा हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएँ कि अगर वो ऑनलाइन पे उनका पैसा है तो वो अपने आधार कार्ड से, अपने फिंगरप्रिंट से वो जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं। मिनी बैंक के तौर पे भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इस शॉप को, सरफराज कॉफ़ी हाउस को। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर।
है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपनाएं। Israel's a house of fancy leisure. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 7602923. সরফরাজ কফি হাউস শুরু করার আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন। দিস পার্ট ইজ স্পন্সর্ড বাই ইন্ডিয়া इंटरनेशनल स्कूल। आपने ये कॉफ़ी हाउस स्टार्ट करने से पहले और क्या किस फील्ड में थे आप? कॉफ़ी हाउस स्टार्ट करने से पहले मैं एजुकेशनल फील्ड में हूँ। इसके अलावा एजुकेशनल फील्ड में अभी भी हूँ। मेरा खुद का एक एकेडमी है जिसका नाम है अलामीन एकेडमी, और आज अप्रॉक्स उसमें लगभग बहुत सारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और मेरा बैकग्राउंड की बात किया जाए तो मैं एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में गया हूँ। और मेरा जो स्टडी हुआ है 10 का वो WBSC बोर्ड से हुआ है, वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड से हुआ है। तो इसके बाद जो HS की वो भी हमारे स्टेट बोर्ड से ही हुआ है। इसके बाद फिर मैंने जेक्सपो का एग्ज़ाम दी। जेक्सपो का एग्ज़ाम यानी पॉलिटेक्निक जिसको कहते हैं, उसमें मैंने 10,000 रैंक जनरल रैंक हासिल करके पुरेलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया। और गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन कराने के बाद फाइनली जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो कैंपसिंग के लिए बहुत सारे कंपनीज आए, जिसमें से एक धूल इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे। डैट मीन्स धूल ट्रांसमिशन उसको भी कहा जाता है। उस कंपनी से मेरा इंटरव्यू हुआ और उसमें हम सिलेक्ट हुए। सिलेक्शन के बाद हमको औरंगाबाद बुलाया गया और वहाँ पे मेरा सारा ज्वाइनिंग वगैरह हुआ। स्टार्टिंग में वहाँ पे मेरा जो सैलरी था 15,000 थे, और अभी 6 मंथ हुआ मेरा वहाँ पे काम किया। तो 6 मंथ के बाद कुछ आइडियाज़ वगैरह मेरे दिमाग में आया कि जब मेरा पास सारा कुछ है यहाँ पे तो क्यों ना आगे बिजनेस प्लान किया जाए। तो बिजनेस प्लान में मैंने अभी जो पहला फर्स्ट बिजनेस का प्लान किया वो कॉफ़ी हाउस का किया, सरफराज कॉफ़ी हाउस। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. সরফরাজ তার ব্যবসার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলেছেন। আসুন আমাদের এটি সাক্ষাৎকারটি শুনে নিন। तो आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इंजीनियरिंग के बाद बिजनेस का प्लानिंग क्या सेटअप तैयार किया? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। कि हालांकि देखिए अभी बहुत सारे इंजीनियर, अभी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इंजीनियर हैं। तो एक बात कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं काबिल बनने के लिए, और कुछ लोग पढ़ाई करते हैं नौकरी पाने के लिए। तो अगर आप नौकरी पाने का मकसद से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ नौकर बन सकते हैं, मालिक नहीं। अगर मालिक बनना है तो अपना खुद का चॉइस, अपना खुद का फील्ड बनाना पड़ेगा। और वो फील्ड कब बनेगा? जब आपका जो सोच है वो चेंज होगा। और सोच किधर चेंज करना है? अपने एक पर्सनल स्किल की ओर। तो मेरा शुरू से एक स्किल था कि मैं ज़्यादातर इंटरेस्टेड बिजनेस में हूँ, और मुझे लगता है कि स्टार्टअप अगर छोटा हो, बिकॉज स्मॉल चेंजिंग गिव यू बिग डिफरेंस। छोटे छोटे चेंजिंग से आप बहुत बड़े कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने चाहा कि अगर नए कुछ है तो छोटा से स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टिंग छोटा से करने से ओबियसली वन टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, या मेरे लाइफ में, या और भी किसी का लाइफ में, जो अभी तक बैठे हुए हैं वो अगर चाहेंगे छोटा स्टार्ट करने का, एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएंगे। तो फिर भी बिजनेस स्टार्ट करने का आपका मेन मोटिव आपका फैमिली बैकग्राउंड है, या फिर आपका ये डिसीजन आप खुद पर डिपेंडेंट होकर आपने किया? ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि मुझे शुरू से बिजनेस का बहुत एक शौक थे। और खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1।
Contact number 8509608588. জনাব সরফরাজ তার ছোট স্টার্ট আপ আমাদেরকে জানাবেন। मुझे अपने अंदर स्किल पैदा करना है, अपने अंदर एक एजुकेटेड पर्सन का मैंने क्वालिटी पैदा करना है। बाकी बात मेरा शुरू से चॉइस था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, क्योंकि और मुझे मालूम है कि अगर बड़ा बिजनेस बनेंगे उससे पहले छोटा स्टार्ट करना पड़ेगा, और छोटा से ही लोग बड़ा बनते हैं। आज मैं ये छोटा स्टार्ट किया हूँ, आने वाला टाइम में हो सकता है इससे कुछ बड़ा कर सकूँ। इसीलिए कि मैंने फर्स्ट सीढ़ी होता है ना, जो कहा जाता है ना लाइफ में, कि लाइफ का जो पहला सीढ़ी होता है वो थोड़ा सा टफेस्ट होता है। अगर आप लाइफ का पहला टफेस्ट सीढ़ी को अगर पार कर ले रहे तो आने वाला जितने भी सीढ़ी है वो सक्सेस का आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए कि मैंने फर्स्ट सीढ़ी को शुरू किया यहाँ से, सरफराज कॉफ़ी हाउस से। इसके अलावा मेरा जो खुद का एकेडमी है, अलामीन एकेडमी, उसका लगभग 2 साल होने को है। उस एकेडमी में कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई होती है? उस एकेडमी में नर्सरी से 12 क्लास का बच्चे का पढ़ाई होते हैं। 12 में सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट का, साइंस और कॉमर्स का नहीं, सिर्फ आर्ट्स स्टूडेंट लोग का 12 में हम लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं। और उस एकेडमी में 5 टीचर लोग। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड? उसमें CBSE वेस्ट बंगाल दोनों का स्टूडेंट है। दोनों स्टूडेंट। जी। রেখা ম্যাচিং, সমস্ত ধরনের সব রঙের ম্যাচিং, পপলিন, রুবিয়া, ফ্যান্সি ওড়না আর ফ্যান্সি ড্রেসের ম্যাটেরিয়ালের জন্য আসুন রেখা ম্যাচিংয়ে। টিপি মার্কেট আসানসোল। ফোন নাম্বার 9635640012। মিস্টার কফি তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলেন। आप अपने शॉप में कॉफ़ी कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने कस्टमर्स को हमें बताएंगे आप? जी बिल्कुल बताएंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं हमारे ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन है, और अगर किसी को कॉफ़ी चाहिए या टी चाहिए तो हम इस मशीन के जरिए डालेंगे। स्टार्टिंग में सपोज कि इसमें अगर डस्ट वगैरह, अगर जैसे ऑब्वियसली अभी का टाइम में जो है डस्ट आना ही आना है इसमें, है ना। जितना भी गाड़ी चले तो डस्ट ऑटोमेटिक आएंगे, तो इसके अंदर भी तो डस्ट आ सकते हैं ना। तो डस्ट के लिए सबसे पहले रिंज ऑप्शन दिया रहता है, माने डस्ट को आप साफ़ कर सकते हैं। तो डस्ट को साफ़ करने के लिए इसमें हॉट वाटर निकलेगा, रिंज किए। हॉट वाटर से आपको जितना भी देखिए, जितना भी अंदर में जो धुलकन आए होंगे वो सारा धुलकन वो पानी के साथ में धुल गया। अब जो भी इसमें से चाहिए मुझे, अगर टी चाहिए तो वो फ्रेश टी निकलेगा, अगर टी चाहिए तो वो फ्रेश टी निकलेगा। सपोज जैसे मुझे मेघदूत सर को टी पिलाना है ना, मेघदूत सर को मुझे टी पिलाना है, तो ये टी है 50 ml का ना। देखिए अब मुझे इसको रखे यहाँ पे, मुझे टी चाहिए ना 50 ml का रखे कप ना, मेघदूत सर को चाहिए टी, तो टी पे हम क्लिक किए और कुछ नहीं करेंगे, उस पर 50 ml ही टी निकलेगा। सेंसर लगा हुआ है कि उसमें वो 50 ml ऑब्जॉर्व कर लिया कि 50 ml ही निकलेगा। अब वो बंद हो गया। अब मैं ये कस्टमर को सर्व कर सकता हूँ, ठीक है। ओके अब ये मेघदूत सर को मैं टी दे रहा हूँ। इसके बाद आपको कॉफ़ी ऑप्शन भी बताया, ठीक है। तो ये टी का ऑप्शन हो गया। अच्छा अब मुझे किसी को, कोई पर्सन आए या कोई कस्टमर आए, उनको हमको कॉफ़ी देना है, ठीक है। तो कॉफ़ी देना है, सपोज ये कॉफ़ी का है 80 ml का, है ना। तो ये कॉफ़ी रखिए और यहाँ पे कॉफ़ी बटन पे मुझे क्लिक करना है। अगर कॉफ़ी चाहिए तो आप पिएंगे कॉफ़ी। चलिए आपकी दुकान। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर। কফির প্রস্তুতি সম্পর্কে আরও তথ্য। कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी निकाल रहे हैं,
बस ये उतना ही निकलेगा जितना इसका रेंज है, ठीक है। ये 80 ml है तो 80 ml ही इसके निकले, और ये हम कस्टमर को सर्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू। इसमें आप सारे, जैसे आप बोले, आपने कहा कि इसमें आप कुछ डालते हैं, क्या डालते हैं आप हाँ, इसमें? इसमें हम प्रीमिक्स देते हैं। प्रीमिक्स डालते हैं, तो हाँ। वो प्रीमिक्स कैसा होता है? प्रीमिक्स इसके अंदर होता है, ये आप इसको मैं ओपन करके बता रहा हूँ। प्रीमिक्स जो होता है ये इसके अंदर होते हैं। प्रीमिक्स एक इसमें होते हैं, एक इसमें होते हैं, और एक अंदर जो लेवेंटी के साथ होता है वो इसके अंदर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीन टी भी इसमें कह सकते हैं। जो अभी के टाइम में उसका भी प्रीमिक्स आता है, उसमें डालते हैं इसमें, और ऑटोमेटिकली जो बटन वो यहाँ पे प्रीमिक्स क्या, लिक्विड? नहीं, वो आपका एक पाउडर के फॉर्म में होता है। वो पाउडर टी के लिए अलग और कॉफ़ी के लिए अलग होता है? हाँ, कॉफ़ी के लिए अलग होते हैं और ग्रीन टी के लिए भी अलग होते हैं। वो कि ऊपर से वहाँ से डाला जाता है, ठीक है, वो उसमें डाला उसको ऊपर से डालते तो हैं? हाँ, तो ग्रीन टी का फंक्शन नहीं अभी है, क्योंकि यहाँ पे उतना चल नहीं रहा ग्रीन टी गर्मी में, तो इसीलिए कि अभी वो फंक्शन, वो ठंडा में हम लोग सोचे हैं कि उसको लाया जाए। तो इसीलिए अभी के जो सिस्टम रखे हैं वो 3 चीज़ का रखे हैं, कॉफ़ी का रखे हैं, और इसमें रिंच करने से जो साफ लोग हॉट वाटर गर्म पानी चाहिए तो वो भी इसमें मिल जाएगा। अच्छा। सपोज कि कोई पर्सन आए या ये डॉक्टर अगर किसी को बोलते हैं ना कि गर्म पानी का सलाह देते हैं, तो हम तुरंत चूल्हा जला के जो गर्म पानी करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम वो हॉट वाटर से उनको दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट गर्म पानी दे सकते हैं। तो फुल ऑटोमेटिक है, डस्ट आने का कोई इसमें संभावना नहीं। थैंक यू। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। চাকরি সংকুচিত হচ্ছে, আসুন জেনে নি তার মতামত। रियल में इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत सारे हर साल निकल रहे हैं, लेकिन सरकार के पास या गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी नौकरियाँ नहीं हैं। तो इस मामले में आपका उन बच्चों के प्रति क्या संदेश है? गवर्नमेंट जॉब के लिए, हाँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो एक सवाल है, जैसे कि मेघदूत सर बोले हैं कि अभी जितने भी लोग पढ़ाई करें, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक हो, डिप्लोमा हो या ITI वाले जितना भी स्टूडेंट है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब का अभी हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या है। जॉब का हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या ये है कि पढ़ तो ले रहे हैं पर जॉब का कंपटीशन इतना फास्ट हो गया है कि उनको जॉब नहीं मिल रही, जिसका कारण लोग सरकार के ऊपर में बहुत बड़ा ब्लेम कर रहे हैं। और हालांकि देखा जाए तो अभी का टाइम में जो हमारे गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन लोगों को अभी के टाइम में ये चाहिए कि ये जो लोग साइड से जो पैसा लेके नौकरी दे रहे हैं, ये सिस्टम अगर बंद कर दिया जाए। अभी जो बड़े बड़े नेता जो पोस्ट पे होते हैं वो होते हैं क्या कि अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड से कोई अच्छा है या कोई मैंने फाइनेंशियल अच्छा है, उनके पैसे वाले हैं, तो वो साइड से घूस दे के उनको पहले से सीट बुक कर दे रहे हैं, जिसके कारण जो गवर्नमेंट जॉब का जो सीटें हो रहा है ना, वो क्या कर रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। सपोज अगर 100 सीट का एग्जाम हुआ ना, तो उसमें 50 सीट पहले वो लोग बेच दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ 50 सीट पर लोग 10,000 लोग फाइट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को नौकरी कम मिल रहा। जो मेहनती स्टूडेंट है उन लोगों को नौकरी इसलिए कम मिल रहा क्योंकि हमारे जो समाज में भ्रष्टाचार बढ़ गए। भ्रष्टाचार बोलने से मतलब ये जो घूस देना वाला जो सिस्टम है ये बढ़ गया है, जिससे स्टूडेंट लोग डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। आज के टाइम में लोग एक चीज़ बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये इसका मैन जो सिरे जाता है वो जाता है बड़ा बड़ा नेता के ऊपर में, क्योंकि वो अपने अंडर में बड़ा बड़ा IAS को रखते हैं। बड़ा बड़ा IAS IPS किसके अंडर में रहते हैं? बड़ा बड़ा नेता लोग के अंडर में रहते हैं, चाहे नेता पढ़ा लिखा हो या जाओ लोग। एक तो सवाल ये है कि पहला बात कि नेता बनने के लिए कोई आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, वो कोई भी बन सकता है नेता, चाहे जाहिल हो। अब एक पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर एक जाहिल नेता का पीछे घूम रहा, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कह सकता हूँ कि वो नेता गलत है या खराब है। हो सकता है कि वो नेता जो बना है
वो उनको उस चीज़ का नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो नेता है जो कि IAS IPS को, इससे क्या होगा, कुछ कुछ एजुकेटेड पर्सन डीमोटिवेट होगा कि देखो ना, हम इतना मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके हम IAS IPS बने और मुझे एक वो नेता का पीछे घूमना पड़ रहा है, उसको सल्यूट करना पड़ रहा है जिसका कोई वैल्यू नहीं है ना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि एजुकेशन वो नहीं किया इसके कारण वो नेता बन गया, ये ऐसा, वो भी फील्ड बनाए होंगे, अपना अच्छा फील्ड बनाए होंगे इसीलिए। लेकिन मुझे एक सवाल है गवर्नमेंट से कि एक गवर्नमेंट नेता बनने के लिए एग्ज़ाम देना चाहिए। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, 11 to 12, science, arts, commerce, Bengali, English, graduation, honors and program, computer science plus application, economics, Sanskrit, pol science, philosophy, BCom. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBSC and state level exam. Phone number 993864067 and 811618379. মিস্টার সরফরাজ দিল্লি সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কিছু কথা বলেছেন। उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया है, माइंड ब्लोइंग सिस्टम बढ़ाया है। अपने एरियाज में जितने भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, सबको उन्होंने इतना बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि लोग प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट जाना शुरू कर दिए। तो मुझे ये लगता है कि हर स्टेट में ये सिस्टम होना चाहिए। स्टूडेंट लोग के लिए वो एक और अच्छा खासियत लाया कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको वो फॉरेन कंट्री वगैरह ट्रिप में भेजते हैं। तो ये एजुकेशन का मुझे सबसे अच्छा ट्रिक लगा। और वहाँ का जो मेरा ख्याल से लग रहा है कि जो धीरे धीरे जो जॉब सीकर लोग हैं, यानी जो लोग बेरोजगार हैं, उन लोग को अब लग रहा है कि धीरे धीरे वहाँ नौकरी मिल सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा ये राय है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके सपोर्ट के लिए हर साल ऐसे गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह निकालें जिससे कि स्टूडेंट मोटिवेट हो, पढ़ने में इंटरेस्ट दे, ताकि उनको जो अंदर में जो ये शंका है कि शायद मेरा जॉब कोई वो नेता का बेटा लेके जा रहा है जो पढ़ाई नहीं किया, मेहनत नहीं किया और अपने फादर के दम पे पैसा देके वो अथी लेके जॉब हम लोग को जॉब सीकर बना दिया। ऐसा ये नेगेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये नेगेटिव माइंड को स्टूडेंट को चेंज करे और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी, या तो इंजीनियर स्टूडेंट हो या आप डिग्री वाले जितना भी स्टूडेंट है, सबके बारे में बोले। क्योंकि सबका एक आशा होता है कि मैं पढ़ लिख के कोई अच्छा पोजीशन पाऊँगा या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करूँगा। यही रीज़न है बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग हैं आज के टाइम में आत्महत्या कर रहे हैं। आज के टाइम में जितना भी लोग पढ़ ले रहे हैं, उसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, सोसाइटी उसको ताना दे रहा कि देखो पढ़ लिया अभी तक कुछ नहीं किया, पढ़ लिया अभी तक कुछ नहीं किया, जिसके कारण वो ताना सुन सुन के बहुत सारे लोग या तो अपने आप को फांसी पे लटका ले रहे हैं, या अपने आप को सुसाइड कर ले रहे हैं, या कोई जहर खा ले रहे हैं। सिर्फ लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल की लड़की लोग भी इतना मेहनती हो गए, वो लोग का भी जब मेहनत रंग नहीं आते ना, तो वो लोग भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ करने के बोलने का मतलब वो डिमोटिवेट हो गए, या तो अपना जान दे देते हैं, या मतलब कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे उसका घर वाला पूरा शोर हो जाते हैं, मतलब पूरा तकलीफ में हो जाते हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल, दोनों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी दें, जिससे स्टूडेंट बेरोजगार ना घूमें अपने स्टेट को छोड़कर। जैसे कि सपोज मैं महाराष्ट्र गया, अगर वेस्ट बंगाल में बड़ा बड़ा कंपनीज अगर स्टेबल होता तो मुझे महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कि मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने एरियाज में ऐसा बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनाएं जिससे स्टूडेंट लोग बाहर स्टेट में ना जाके आपके स्टेट में आपका जॉब करें। थैंक यू। मेडिकल कोचिंग सेंटर NETT AIIMS Enterprise Exams by D.K. Lal Sir, Bio Specialist, EX Jadavpur University, Kolkata. Call now 9832824975. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes for 11-12 BSc, biology classes, zoology and botany.
ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पी बर्धमान, WV। তিনি তার পরিবারের সমর্থনেও কথা বলেন। के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने फैमिली के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वो मेरे जो फैमिली है वो हमेशा सपोर्ट किए हैं, मैंने फाइनेंशियल से भी सपोर्ट किए हैं और फ्रीडम से भी सपोर्ट किए हैं। किन्हीं किन्हीं का फैमिली बैकग्राउंड में ये होता है ना कि पढ़ने तो जाते हैं पर उनको इतना फ्रीडम नहीं देता कि वो अपना फील्ड खुद से चॉइस कर सके। पर मुझे ये फ्रीडम है फैमिली से, अपने पापा मम्मी से, कि बेटा आप जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सबसे बड़ा थैंकफुल है मेरा मम्मी पापा जो कि हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं। और सबसे ग्रेट थैंक मैं अपने एल्डर ब्रदर को करना चाहता हूँ कि जो पल पल मेरे सपोर्ट किए। आज जो ये सरफराज कॉफ़ी हाउस है उनके बिना इम्पॉसिबल थे। सारा जितना भी हार्ड वर्किंग जो किए इस कॉफ़ी हाउस को बनाने के लिए उनका सबसे बड़ा श्रेय रहा है। वो बड़ा कुछ भी हो जाए इसको हम लोग सेटअप करके तैयार करेंगे, इसको बनाएंगे और आज नहीं आने वाला टाइम में ज़रूर चलेंगे इंशाल्लाह। तो और जो मेरे अम्मी पापा भी यही कहते हैं कि बेटा आज छोटा स्टार्ट करो, क्योंकि हर इंसान एक बार में बड़ा नहीं होते, इंसान को बड़ा बनने के लिए पहले छोटा करना पड़ता है। तो इसीलिए उनका भी श्रेय ये है कि छोटा से स्टार्ट कर रहा हूँ, आने वाला टाइम में इंशाल्लाह एक दिन बड़ा ज़रूर करूँगा। तो बेशक न्यूज़ मोमेंट की सारे गुड विशेस आपके साथ है, आप हमेशा तरक्की करें। थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. Thank you for watching our video. If like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.